हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी गवर्नमेंट कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपका यूपी की तरफ से एलटी ग्रेड कंप्यूटर टीचर का वैकेंसी आपका अनाउंस कर दिया गया है। ठीक है, इसके लिए जो आपका नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है, अभी आपका शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है। शॉर्ट नोटिफिकेशन कब से आपका फॉर्म फिलअप चालू होगा, कब आपका लास्ट डेट है, यह सारा चीज आपका जारी कर दिया गया है। इसमें जो आपका 1500 प्लस सीट रहने की संभावना है कि 1500 प्लस ही आपका कंप्यूटर का जो आपका सीट रहने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपका यूपी एलटी ग्रेड इससे पहले आपका 2018 में आया था, जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड जो आपका एलिजिबिलिटी थी उसको आप चेंज कर दिया गया है, क्योंकि जो 2018 में जो आपका एलटी ग्रेड का जो सीट आया था उसमें बीएड का अनिवार्यता था कि आपके पास बीएड का डिग्री होना चाहिए तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब बीएड का डिग्री को आप हटा दिया गया है। अगर आप बीएड नहीं किए हैं फिर भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और टेट की बात करें तो आपको टेट भी नहीं चाहिए, क्योंकि आज तक यूपी गवर्नमेंट के द्वारा कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी टेट एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइज नहीं किया गया है। डायरेक्ट इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप डायरेक्ट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एक बात और कि आप कोई भी स्टेट से बिलोंग करते हो, ठीक है, अगर आप कोई भी स्टेट से बिलोंग करते हैं यूपी के अलावा, फिर भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं वो सारा चीज हम डिस्कस करेंगे। टोटल सीट आपका कितना आ सकता है, इससे पहले कुछ हम इंपोर्टेंट चीज बता दें आपको। तो शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है यूपी की तरफ से, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, आप यहाँ पे देख सकते हैं। शॉर्ट आपका नोटिफिकेशन है जिसमें बताया गया है कि आपका ऑनलाइन जो आपका फॉर्म स्टार्ट होने वाली है वो आपका 28 जुलाई 2025 से आपका अप्लाई चालू हो जाएगा, फॉर्म फिलअप। ठीक है, और इसके लिए जो आपका लास्ट डेट रखा गया है वो आपका 28 अगस्त रखा गया है। आपका लास्ट डेट अप्लाई करने का 28 जुलाई और आपका लास्ट डेट जो आपका 28 अगस्त रखा गया है, इसलिए आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें अगर आप एलिजिबल है तो। यहाँ पे हम लोग आपको पहले बता दें कि इसका आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या है। इससे पहले जो आपका लिया गया था एलटी ग्रेड कंप्यूटर का, उसमें आप देखिए इससे पहले क्या एलिजिबिलिटी था, उसको आप चेंज कर दिया गया है। जो आपका चेंज करके हुआ है वही हम आपको बता देते हैं। ये आपका चेंज वाला है, ये आपका प्रीवियस है जो पहले था। ठीक है, अगर आप बीई बीटेक है, अगर आप बीई बीटेक किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस से, देन इस फॉर्म का आप अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट आप इस फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए कोई भी आपका टेट एग्जामिनेशन देने का आवश्यकता नहीं है। अगर आप बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस है देन आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट है कंप्यूटर साइंस में, कहने का मतलब अगर आप बीएससी किए हुए कंप्यूटर साइंस है देन इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बीसीए किए हुए हैं, ग्रेजुएट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, देन आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट डिग्री अलॉन्ग विथ, अगर आपका ए लेवल का कोई कोर्स है कंप्यूटर से रिलेटेड और ग्रेजुएट है प्लस ए लेवल कोर्स, देन आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस एंड एमसीए पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस, फिर भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर साइंस से बीटेक है और अगर आपके पास एमसीए भी है पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस में, देन आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका डिग्री था बीएड का, उसको जो आपका प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन कर दिया गया है। कहने का मतलब कि जो भी आपका सिलेक्शन होने के बाद जो भी आपका प्रमोशन होता है उसमें बीएड डिग्री वाले को जो आपका प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर जिनके पास बीएड का डिग्री होगा उनको जो है आपका वहां भी प्रेफरेंस दिया जाएगा। चाहे आप सपोज मान सकते हैं कि अगर एक सीट पे आपका 3 से 4 स्टूडेंट अगर आपका सेम कट ऑफ पे आ जाते हैं, अगर जो स्टूडेंट बीएड किए हुए रहेंगे उनको मौका मिल जाएगा, क्योंकि आपका प्रेफरेंशियल डिग्री बीएड है। एज ए टीचर आप ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट बीएड। ठीक है, तो इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें एक जो डिग्री है बीटेक आईटी, इसमें आईटी को एलिजिबल नहीं किया गया है। इसमें जो आपका आईटी को एलिजिबल करना चाहिए था, क्योंकि जो बीटेक कंप्यूटर साइंस है और आईटी दोनों आपके अलाउ होते हैं आपका हर एक स्टेट में, और यहाँ पे क्या कर दिया गया है कि आईटी को अलाउ नहीं किया गया है। लेकिन इससे रिलेटेड जो आपका पहले से ही आपका कोर्ट में आपका जो है याचना मतलब पिटीशन दिया गया है। क्यों दिया गया हम आपको बतलाते हैं। इससे पहले जो आपका एक पेपर कटिंग आया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माध्यमिक स्कूलों में जो आपका कंप्यूटर शिक्षा का नियुक्ति होने वाली है, जिसमें देखिए कि आईटी में बीटेक वालों को मौका देने की सिफारिश किया गया है। ऐसा प्रस्ताव जो आपका शिक्षा विभाग को दिया गया है। शिक्षा विभाग ने भर्ती के लिए शासन को भेजा प्रस्ताव, और जिसमें बीटेक आईटी अलाउ करने का जो आपका सिफारिश किया गया है कि आप बीटेक वाले आईटी वाले को भी अलाउ करें। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप मेल कर सकते हैं शिक्षा विभाग को, यूपी शिक्षा विभाग को आप मेल करें, आरटीआई करें आपको आईटी से रिलेटेड के लिए। यहाँ पे हम आपको बतलाएं सीट से रिलेटेड, हम आपको यहाँ पे बतलाएं कि आपका टोटल सीट कितना आ सकता है और कैसे आपका सीट पॉसिबिलिटी है। क्योंकि 2018 में जो आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ था यूपी एलटी ग्रेड का, जिसमें कंप्यूटर में जो आपका सीट था वो आपका मेल के लिए 898 सीट पे नोटिफिकेशन जारी किया गया था, और जो आपका फीमेल है इसके लिए 775 सीट पे नोटिफिकेशन जारी हुआ था। अगर आप इसको टोटल ऐड करते हैं तो कुल 1673 सीट पे जो आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया था आपका 2018 में। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही आपका बीएड का डिग्री का अनिवार्यता किया गया तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट ही जो अप्लाई नहीं कर सके। ठीक है, क्योंकि जो भी टेक्निकल जो डिग्री लेते हैं, अगर आप बीटेक जो किए हुए हैं या एमटेक किए हुए हैं, एमसीए किए हुए हैं, बीसीए किए हुए हैं, ऐसा जो आपका 1 से 2% स्टूडेंट ही जो आपका बीएड करते हैं इसके बाद, नहीं तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो आपका बीएड नहीं करते हैं। इसलिए क्या हुआ, जैसे ही आपका बीएड लगाया गया तो यहाँ पे मैक्सिमम सीट खाली रह गया। जैसे हम आपको बतलाते हैं कि जो आपका 898 सीट पे जो आपका मेल का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, इसमें से मात्र 30 स्टूडेंट का ही सिलेक्शन हुआ। वो भी क्या चीज पे, मिनिमम क्वालिफिकेशन पे, मतलब जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया था उतना ही मार्क्स पे उनका कट ऑफ बना था।
ये नहीं कि आपका हाई रैंक मांगे, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन ही नहीं रहा, क्योंकि डायरेक्ट जो आपका बीए डिग्री वाले जो है कंप्यूटर में आपको स्टूडेंट ही अवेलेबल नहीं है। इसी प्रकार जो फीमेल कैंडिडेट थी 775 सीट पे जो आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया था, इसमें मात्र 6 स्टूडेंट का ही सिलेक्शन हुआ फीमेल का। तो कुल जो है आपका 36 स्टूडेंट का ही सिलेक्शन हुआ है 1673 सीट पे। अगर आप परसेंटेज में देखिएगा तो मात्र 2% स्टूडेंट ही सिलेक्ट हो पाए थे, सिर्फ बीए डिग्री के कारण। अगर बीए डिग्री उसमें अलाउ नहीं किया जाता तो सारा सीट आपका फुल हो जाता। ठीक है, तो आप जो है आपका बीए हटा दिया गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करेंगे स्टूडेंट और उनका सिलेक्शन भी होगा। तो कुल सीट जो आपका पहले से ही जो बचा हुआ है, अगर आप रिमेनिंग सीट देखिएगा तो 1637 सीट जो आपका अभी रिमेनिंग है, जो आपका यूपी एलटी ग्रेड 2025 में आने की पूरी संभावना है। अगर हम मान भी ले तो कुछ स्टूडेंट का जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में संदिग्ध रखा गया था, उसके बाद फिर से अगर उनका ज्वाइनिंग भी कराया गया होगा, फिर भी आपका 1500 प्लस सीट जो आपका कंप्यूटर का देखने को मिलेगा यूपी एलटी ग्रेड में। तो बहुत ही अच्छा खासा सीट है। क्योंकि आपका बिहार में भी जो है कंप्यूटर का सीट पिछले बार भी, अगर टीआरई 2 की भी बात करें, टीआरई 2 के भी बात करें तो मात्र 1142 सीट पे आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ था। टीआरई 3 के भी बात करें तो मात्र 909 सीट पे आया था। इसमें भी आपका हर एक स्टेट का स्टूडेंट एलिजिबल थे। इसी प्रकार जो आपका एलटी ग्रेड कंप्यूटर का जो आपका यूपी का, इसमें 1500 प्लस सीट आने की संभावना है। तो आपको बिहार से तो आपका अच्छा ही सीट देखने को मिलेगा, क्योंकि आपका 1500 प्लस सीट आती है। तो टीआरई 2, टीआरई 3 से आपका अच्छा सीट आपको यूपी एलटी ग्रेड 2025 में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लिए कि इसका एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से स्टूडेंट्स फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, आप देख चुके हैं। आईटी वाले को जो आपको टेंशन नहीं लेना है, मैक्सिमम चांस है कि आपको आईटी वाले स्टूडेंट को एलिजिबल कर दिया जाए, क्योंकि जैसे ही आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी होता है, अभी तो आपका सिर्फ शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है, जैसे ही डिटेल्स नोटिफिकेशन आएगी तो पूरी संभावना है कि आपका आईटी वाले स्टूडेंट उसमें अलाउ होंगे। ठीक है, क्योंकि इससे पहले ही आपका सिफारिश किया जा चुका है, जिस समय आपका मार्च में ही आपका एलिजिबिलिटी जारी किया गया था। ठीक है, अगर आपको इसका एग्जाम पैटर्न जानना है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाली है, इसका सिलेबस क्या रहने वाली है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड हम लोग न्यू वीडियो लेकर आएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है यूपी एलटी ग्रेड कंप्यूटर टीचर से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।